नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई की तरफ से जो नए रिकवरी एजेंट जो होते हैं उनके लिए जो एक नया अध्यादेश जो जारी किया गया है इसके विषय में बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो कॉमेंट के बाद आपको तत्काल मिले तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। फुल वॉच जब आप करते हैं तो खुद ही आपको पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कस्टमर के क्या अधिकार हैं। अगर लोन रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कहाँ पर शिकायत करनी है, कैसे शिकायत करनी है, आप अपने अधिकार को जानिए। अगर उसके बावजूद भी अगर आपके समझ में नहीं आता है, कहीं कोई मिस्टेक है, वीडियो में कोई फुल जानकारी नहीं हो पा रही है, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद में वीडियो लाइक कीजिए, सारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जा करके पूरा डिटेल से लिखिए। लिखने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट ले करके मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 945671155575 पर सेंड कीजिए। तत्काल आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा ही कोशिश किया जाएगा। आपके कमेंट का जवाब आपको तुरंत मिलेगा। अब बात कर रहे थे आरबीआई ने जो अभी जल्द में जो है कि एक न्यू अपडेट जारी किया। आपने देखा होगा लोन रिकवरी एजेंट जो होते हैं आपके घरों पे आ जाना, आपके जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पहुँच जाना, आपको पहुँच के धमकाना, आपके रिश्तेदारों को धमकाना, ये तमाम तरह का आपने अक्सर देखा होगा। जो फाइनेंस कंपनी होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई गाड़ी ले लिया है, जैसे बैंकोस हो गया या जैसे अदर जो कंपनियां हैं, इनसे जो किसी व्यक्ति ने गाड़ी ले लिया है, किस बार कोई भी कर्जा ले लिया है, किस बार कोई भी लोन लिया है, तो रिकवरी एजेंट जो होते हैं उनके घर पे जाकर के उनको जो है कि दबाव डालना, शब्द भाषाओं का प्रयोग करना जो है कि इनका एक आदत बन गया। अब करते कहाँ पे, करते वही है जहाँ व्यक्ति दब जाता है। इनसे जो व्यक्ति जानता नहीं है, पूरा उसको पता नहीं होता इसमें होगा क्या, तो उस परिवार में जाकर के सबसे अधिक अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। तो आपको अपना अधिकार जानना बहुत जरूरी है। आपको जानना जरूरी है कि ये आपसे किस हिसाब से बात कर सकते हैं या आपका बचाव पक्ष क्या है। क्योंकि जो भी लोन होता है वो व्यक्ति कब लेता है, जब उसकी आर्थिक स्थिति सही होती है, जब वो चुकाने की स्थिति में होता है। लेकिन आने वाला समय कैसा है, किस समय उसके ऊपर परेशानी हो जाएगी, इतना तो उसको जानकारी नहीं होती है। तो अब आने वाले समय अगर जो कठिन है या अगर उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है तो जाहिर सी बात है कि लोन की किस्तें टूटनी है। तो रिकवरी एजेंट जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, इनके दबाव में आकर के, इनके बातों को सुन करके, इनके डराने धमकाने के तौर तरीकों को देखकर कितने लोगों ने आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। इस समय एक डिजिटल लेन देन चल रहा है जिससे हम उसमें ऐप के माध्यम से लोन पास होता है। लैब के माध्यम से लोन पास होता है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके बाद उसमें अलाउ जब आप अलाउ आपसे मांगता है, परमिशन मांगता है अलाउ करने के लिए, जब आप अलाउ करते हैं जितना भी आपके मोबाइल के अंदर डाटा होता है वो टोटली उन लोगों के पास में पहुंच जाता है। अब क्या होता है, आपने जैसे ऐप से लोन पास करवाया, अब आप उसकी ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपके जितने भी डाटा लिए, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं सर, तो वो फोन करेंगे भाई इस नाम का व्यक्ति ऐसा ऐसा है, इसमें पैसे दिए चुका नहीं रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्या सबके लिए भी शर्मिंदगी की बात हो जाती है, थोड़े मोटे पैसे होते हैं वो चुका नहीं रहा, तो बहुत लोगों के सामने एक जो है कि बेइज्जती वाली बातें हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया है, एक नया आदेश ऐसी कंपनियों के लिए जारी किया है कि इनके लिए एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया है कि आप इस चीज़ के दायरे में रह के काम कर सकते हैं। अब आपको पता है कुछ लोग सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अखबारों से नहीं जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक देखा जाए तो आज के ज़माने में अधिकतर 70-80% लोग जो है सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा कि जो मतलब जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिसको इस बारे की जानकारी की ज़रूरत है, उस व्यक्ति के पास में एक वीडियो जाए। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा कोई बचा होगा इन फाइनेंस कंपनियों से जो किसी तरह कोई फाइनेंस ना करवाया हो या किसी तरह कोई प्रोडक्ट ना दिया हो, और जिसने प्रोडक्ट ले लिया उसने ईएमआई जमा नहीं किया टाइम पे, तो उसकी ज़िंदगी नरक में आ जाते हैं। तो आप देखिएगा आपके अधिकार क्या हैं, आप किस हिसाब से इनसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे आप इनके शोषण से बच सकते हैं, कैसे आप अपना अधिकार जानेंगे, और जब कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप इनके खिलाफ शिकायत कहाँ करेंगे। सबसे पहले देखिए अपने देश में क्या है कि आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 1100 ऐप काम कर रहे हैं, जिसमें से 600 ऐप अवैध हैं। ठीक है, 600 ऐप क्या है, अवैध है। अब जब ये अवैध है जाहिर सी बात है कस्टमर को शोषण करेंगे। ठीक है, लेकिन इनका आपको शिकायत कहाँ करनी है, आपको इनसे बचना कहाँ है, मैं लास्ट में आपको सब बता दूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो के अंत बना रहना आपको बहुत जरूरी। इसमें वर्तमान अपने आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है, उन्होंने न्यू अपडेट जारी किया है लोन रिकवरी को लेकर। लोन रिकवरी एजेंट कर्ज वसूली के लिए, मतलब लोन जो रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो कर्ज वसूली के लिए धमकी हो गया, किसी का कोई उत्पीड़न हो गया,
इसका सहारा नहीं ले सकते हैं, चाहे वो मौखिक हो या शारीरिक हो। ठीक है, अब बात आती है, आपने देखा होगा कि कई कई ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं कि रात के 10-10 बजे भी रिकवरी एजेंट फ़ोन कर रहे हैं। तो उनके लिए अब एक नई जो है कि नए जो आदेश के बाद में क्या है, सुबह 9 बजे से पहले, ध्यान दीजिएगा, सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद भी अगर ये लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद अगर रिकवरी एजेंट फ़ोन करता है, वो भी उत्पीड़न के दायरे में आता है। फिर क्या है, लोन लेने वाले व्यक्ति के घर या जहां वो काम कर रहा है बिना बताए नहीं जा सकते हैं। लोन रिकवरी एजेंट जो है, जब जिस व्यक्ति ने लोन लिया बगैर उसके बताए हुए, जिसने लोन लिया जो कस्टमर बगैर उसको बताए हुए, ठीक है, रिकवरी एजेंट सबसे पहले उसको बताएगा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ या मैं जहाँ पे आप काम करो मैं वहाँ आ रहा हूँ। अगर बिना बताए हुए आपके घर या जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ जाता है, आपके रिश्तेदारों को या आपके संग जो काम कर रहे हैं उनको या आपके परिवार को धमकाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, गाली गलौज करता है, वो भी उत्पीड़न के दायरे में आता है। ठीक है, अब आपका आता है धमकी या भद्र भाषा का प्रयोग भी उत्पीड़न के दायरे में। आप देखा लोन रिकवरी एजेंट जब आते हैं, खासकर जब ये जो होते हैं, जैसे बैंक वालों ने बैंक से कोई आपने वाहन ले लिया या वैसे किसी कंपनी से वाहन ले लिया, अब देखा कि EMI जब टूट जाती है तो कुछ आते हैं रिकवरी वाले आते हैं जो अगर कस्टमर घर में धमकी देना, उल्टी सी बातें करना, हम घर के आगे बैठ आ रहे हैं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो नहीं आएगा, ये सब चीज गलत है, ये सब चीज उत्पीड़न के दायरे में आता है। अब विकल्प क्या बचता है? ठीक है, ये तो चीज है, ये मतलब जो है ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये आप ध्यान दिया, लोन रिकवरी एजेंट कर्ज वसूली धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले सकता है। अगर वो लेता है तो वो गलत है। सुबह 9 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद में आपको कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लोन लेने वाले व्यक्ति के घर पर जहां वो काम कर, यानी लोन लेने वाले व्यक्ति के घर पे और जहां वो काम कर रहा है बेगर कस्टमर बताए हुए नहीं जाएंगे। ठीक, दूसरा धमकी या अभद्र भाषा का प्रयोग भी उत्पीड़न के दायरे में आता है। अब मान लीजिए कि ये सब चीजें अभी जो है कि जल्द में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने ये चीज जारी किया है, लेकिन अगर इसके खिलाफ वो लोग काम करें, अब विकल्प क्या बचता है कस्टमर के पास में? सबसे पहले देखिए, अगर रिकवरी एजेंट मारपीट, गाली गलौज या बहुबल का प्रयोग करता है तो रिजर्व बैंक के पास इसकी शिकायत आप कर सकते हैं, लिखित शिकायत कीजिए आप। ठीक है, और अगर वो मारपीट कर रहा है तो आप थाने में शिकायत कीजिए। इसके साथ में आप अदालत के साथ साथ में आप लोक अदालत या कंज्यूमर कोर्ट में भी जाने का ऑप्शन आपके पास में बचता है। ठीक है, अब आता है डिजिटल लैंडिंग ऐप से संबंधित शिकायतें और ठगी के मामलों की बढ़ती संख्या को दूर करने के लिए RBI ने सचेत पोर्टल की स्थापना किया है। ठगी के मामले हैं, ठीक है, डिजिटल लेनदेन, आपको बताया कि डिजिटल लेनदेन ऐसे हैं बिल्कुल, मतलब ऐसे फैल गए हैं जैसे बिल्कुल ही जड़ के जैसे, एक जाल के जैसे फैल चुके हैं। तो अगर ये आपके संग में गलत व्यवहार कर रहे हैं या आप देखिए, सबसे मैं आपको पहले बताया मजबूरियां होती हैं इंसान का जो टाइम पे किस्त नहीं चुका पाता है। जब लिया उसने प्रोडक्ट लिया या कोई भी सामान लिया या उसने पैसे लिए, लोन लिए, तो क्या होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही थी तभी बैंक ने दिया, जाहिर सी बात है। आर्थिक स्थिति खराब थी या उसका कारोबार नहीं था तो बैंक ऐसे लोगों को पैसा नहीं देगी ना, नहीं दे सकती है। जब उसका सही था तभी दिया, जब उसकी आर्थिक स्थिति या बिजनेस का सही था तभी उसको दिया गया। लेकिन अगर आने वाले समय अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है कि नहीं चलता है, फ्लॉप हो जाता है, तो जाहिर सी बात है सब चीज़ों में ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है कि RBI ने भी जल्द में ही, RBI गवर्नर जो है शक्तिकांत दास ने भी जल्द में ही इसको जो है कि न्यू अपडेट जो जारी किया है कि ये सब चीज़ें हैं। रिकवरी एजेंट इस चीज़ के दायरे में ही काम करेंगे। इसके खिलाफ अगर काम करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन बचता है, आप RBI के पास में शिकायत कर सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ या उस बैंक के खिलाफ जिसके रिकवरी एजेंट थे। ठीक है, दूसरा क्या है, आप थाने में भी जा सकते हैं, आपके साथ मारपीट की जाती है, आप थाने में जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है कि आप लोक अदालत के साथ में आप लोक अदालत या कंज्यूमर कोर्ट का भी सहारा आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने डिजिटल लैंडिंग ऐप के संबंधित कोई भी शिकायतें हैं या कोई भी ठगी का मामला है तो आप जो है RBI का जो है कि अभी लॉन्च किया गया जो है पोर्टल है सचेत पोर्टल, उस पर आप जो है कि शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अपनी शिकायत जो भी वो दर्ज करा सकते हैं, उस पर तत्काल सुनवाइयाँ होती हैं। तो ये चीज़ें थी, ये जानकारी थी। अगर किसी प्रकार का इसके खिलाफ कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको धमकाता है, डरवाता है, वो परेशान कर रहा है, तत्काल जो है कि बैंक शिकायत कीजिए, नहीं तो आप थाने में कीजिए। तीसरा ऑप्शन आपके पास अदालत है, लोक अदालत है या कंज्यूमर कोर्ट है।
अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।